बॉलीवुड अपने नाम, पैसा और शोहरत के लिए काफी मशहूर है, मगर ऐसा क्या हुआ कि द ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। और हम सबकी 2000s की क्रश प्रीति जिंटा, जिन्होंने कल हो ना हो, वीर ज़ारा और दिल चाहता है जैसी आइकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, आज वो कहां पर है और हमें किसी भी फिल्म में क्यों नहीं दिखाई देती है? और क्यों कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले अक्षय कुमार को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में लेने के लिए? क्या असर रहा अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड इंडस्ट्री पर, और ऐसे कौन से स्टार्स थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड तक को डरा दिया? जानेंगे सारी चीजें आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राकेश रोशन का शूटिंग इंसिडेंट आज तक के बॉलीवुड के सबसे शॉकिंग अटैक्स में से एक है। 21 जनवरी 2000 मुंबई के एक बिजी मॉर्निंग में राकेश रोशन को उनके घर के बाहर टारगेट किया गया। उनके बेटे की फिल्म कहो ना प्यार है एक बहुत बड़ी सक्सेस बन चुकी थी, जिसने कि ऋतिक रोशन के करियर को स्काईरॉकेट कर दिया था। और ये सक्सेस अपने साथ साथ लाई अंडरवर्ल्ड का रडार भी। जब राकेश रोशन अपने रेगुलर स्केड्यूल के लिए निकल रहे थे, दो मास्क वाले आदमियों ने उनका रास्ता रोका, पहले उनसे पैसों की डिमांड की और फिर उन्हें डराने और धमकाने लगे और आखिर में उन्हें गोली मार दी। वो गोली उनके शोल्डर पर लगी और उनका काफी ब्लड लॉस हुआ और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसके पीछे मुंबई का अंडरवर्ल्ड था, जो कि फिल्म की अर्निंग्स में से एक हिस्सा मांग रहे थे। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी जिसमें कि अंडरवर्ल्ड के लोग प्रोड्यूसर्स को डराया और धमकाया करते थे। और इस इंसिडेंट में डी कंपनी के एक आदमी का नाम इसमें जोड़ा गया। कहो ना प्यार है फिल्म से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सक्सेस बनेगी, और अंडरवर्ल्ड को लगता था कि उनका कट, उनका डिमांड करना उनका हक है। और जब राकेश रोशन ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उनकी ईगो हर्ट हो गई और इसलिए उन्होंने राकेश रोशन पे अटैक करवाया। अटैक के बाद राकेश रोशन और उनकी फैमिली पूरी तरह से इमोशनली शैटर्ड हो चुकी थी। ऋतिक रोशन, जो अपनी डेब्यू फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, सडनली अपने फादर की हेल्थ और सेफ्टी की चिंता में घिर गए। रिकवरी के बाद राकेश रोशन ने एक स्टेटमेंट दिया, सक्सेस का असली मतलब है मुश्किलों के बाद खुद को संभालना। ये बात उनकी लाइफ की फिलॉसफी को हाईलाइट करती है। अटैक के बाद उन्होंने अपने सिक्योरिटी टाइट की और अपने करियर को आगे बढ़ाते गए। इस अटैक के बाद बॉलीवुड में सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अंडरवर्ल्ड के डिमांड्स को रिजेक्ट करने की हिम्मत दिखाना शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। प्रीति जिंटा चोरी चोरी चुपके चुपके की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी फिल्म की फंडिंग अंडरवर्ल्ड सोर्सेस से आई है। और ये बात पता होने के बावजूद भी बाकी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ने चुप रहना सही समझा। लेकिन प्रीति इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थी और उन्होंने इस चीज का अपोज किया। अंडरवर्ल्ड के लोग चाहते थे कि कोई भी उनका नाम एक्सपोज ना करे, लेकिन प्रीति जिंटा का फियरलेस नेचर और उनके मॉरल कंपास ने उन्हें इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए इंस्पायर किया। कोर्ट में उन्होंने छोटा शकील के ऑपरेटिव्स के अगेंस्ट टेस्टिमनी दी, जो कि एक रेयर चीज थी क्योंकि छोटा शकील उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था अंडरवर्ल्ड में। कोर्ट के बाहर और अंदर दोनों में प्रीति जिंटा को काफी थ्रेट्स मिले। उन्होंने कहा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा और उनकी फैमिली भी रिस्क में आ सकती है। इस प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी बात रखी। प्रीति की टेस्टिमनी ने बॉलीवुड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ट्रुथ के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। लेकिन इसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। उनका करियर स्लो हो गया और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स केयरफुली चूज करना स्टार्ट किया। दिल से रे, रांझना और भी ऐसे कई क्लासिक गाने बनाने वाले ए.आर. रहमान 2009 के दौरान स्लमडॉग मिलियनेयर की सक्सेस के बाद ए.आर. रहमान को कुछ अनोनिमस कॉल्स आने लगे, जिसमें उन्हें धमकाया गया कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए तो उनका करियर और उनकी लाइफ दोनों में रिस्क हो गए। ए.आर. रहमान की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और इन्फ्लुएंस उन्हें अंडरवर्ल्ड के लिए एक परफेक्ट टारगेट बनाता था। ये कॉल्स उनकी इंटेग्रिटी और क्रिएटिव फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी दिन तक प्रेशर फील हुआ था, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और फेथ के थ्रू इस फेज को हैंडल किया। उनका एक स्टेटमेंट, म्यूजिक इज माई प्रेयर एंड नो वन कैन स्टॉप इट, उनके करेज को डिफाइन करता है। ए.आर. रहमान ने पुलिस को रिपोर्ट किया, उनकी सिक्योरिटी टाइट की गई और उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू कहा जो उनके साथ इस मुश्किल टाइम में भी खड़े रहे। लेकिन अगर बात करें 80s 90s की सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस की, जिनके लोग आज भी फैन हैं, श्रीदेवी। 1990s के दौरान श्रीदेवी, जो अपने करियर के पीक पे थी, उन्हें एक एक्सटॉर्शन रैकेट ने अपना टारगेट बना लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अनोनिमस कॉल्स मिलने लगे जिसमें उन्हें बड़े पैसे की डिमांड की गई थी। जब उन्होंने मना किया तो कॉलर्स ने उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली को हार्म करने की धमकी दी।
इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कॉल्स एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का हिस्सा था जो कि बॉलीवुड के टॉप स्टार्स को टारगेट करते थे। श्रीदेवी जैसे ए लिस्ट एक्टर्स जिनकी इमेंस पॉपुलैरिटी और इनकम उन्हें इस एक्सटॉर्शन रैकेट के लिए एक परफेक्ट टारगेट बनाती है। श्रीदेवी एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थी। उनकी सोलो हिट मूवीज और उनकी पब्लिक इमेज उनके इन्फ्लुएंस को दिखाता था जो कि माफिया के लिए परफेक्ट था। उन्होंने एक टफ फेज का सामना किया जहां उन्हें हर वक्त अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी का डर था। ये प्रेशर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट कर गया, लेकिन उन्होंने कभी भी पब्लिकली अपनी वीकनेस शो नहीं की। उस टाइम पे श्रीदेवी ने मुंबई पुलिस से हेल्प मांगी और उन्होंने अपनी और अपने क्लोज्ड वंस की सिक्योरिटी टाइट की। यह इंसिडेंट उनके फैंस के लिए भी शॉकिंग था, लेकिन श्रीदेवी की रेजिलियंस ने उन्हें इस फेज से निकलने में मदद की। ये केस बॉलीवुड की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। इस इंसिडेंट के बाद काफी एक्टर्स ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और लीगल असिस्टेंस पे ध्यान देना शुरू किया। बॉलीवुड की कॉमेडी और एक्शन सुपरस्टार कहे जाने वाले अक्षय कुमार एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गए जिसमें ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्हें एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रेशर दिया गया था। ये प्रेशर अलेजेडली अंडरवर्ल्ड से था, जो बॉलीवुड में अपनी इन्फ्लुएंस और पावर दिखाने के लिए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के एक नोन फिगर का नाम इस इंसिडेंट से जोड़ा गया, लेकिन अक्षय कुमार ने कभी भी इस इंसिडेंट के बारे में ओपनली बात नहीं की। स्पेकुलेशंस ये थे कि उन्होंने अगर इस एक्ट्रेस को नहीं लिया तो उनकी जान को खतरा हो सकता था अंडरवर्ल्ड से। और अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड के कास्टिंग डिसीजंस में भी काफी टांग अड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें अपने इन्फ्लुएंस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अक्षय का इंडिपेंडेंट नेचर और रिफ्यूजल उन्हें इस कंट्रोवर्सी में फंसा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कॉल्स और मैसेजेस मिले जिसमें कहा गया कि उन्होंने अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी तो उनकी करियर और पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट होगा। ये बहुत ही इंटेंस फेज था जहां उन्होंने अपनी फैमिली और प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी का ख्याल रखा। अक्षय ने अपनी टीम और लीगल एडवाइजर से सलाह ली और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी और उन्होंने मीडिया से दूर रहकर इस मैटर को खुद से हैंडल करने का सोचा। अक्षय कुमार का रिफ्यूजल एक बोल्ड मूव था जो उनके प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स को दिखाता है। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि बॉलीवुड के स्टार्स अपनी इंटीग्रिटी के लिए स्टैंड करते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। इन इंसिडेंट्स के जरिए ये तो क्लियर होता है कि बॉलीवुड के ग्लैमरस वर्ल्ड के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है। स्टारडम के साथ साथ अनसीन डेंजर्स का भी सामना करना पड़ता है। आपका क्या सोचना इन सब के बारे में, और अगर आप भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड ने इन्फ्लुएंस किए हैं बॉलीवुड पर, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको इसमें की और वीडियोस देखना पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कर आप और देख सकते हैं।